उम्र 28 की, हरकतें 14 वाली। ओ आई एम सॉरी, आजकल तो 14 वाले भी सिग्मा बने फिरते हैं। इनकी हरकतें तो 8-9 साल के लोंडो वाली है। और कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बेरोजगार सेना की, जिनकी उम्र पिछले 10 साल से वही अटकी पड़ी है और न जाने ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं जो चली जा रही है सालों से। इस बीकेएल को कभी नीट क्लियर करते हुए नहीं देखा होगा आपने। इसे खाने से फुर्सत ही कहाँ है। 0 IQ वाला मेंबर है ये गांडू सेना का। और कितनी तारीफ करूँ इन सब की। ये लप्पू के ओवर कॉन्फिडेंस से तारक अब्दुल और पूरी सेना के लोड़े लग जाते हैं। हाँ तो हुआ कुछ ऐसा था, सेम रूटीन के जैसे लप्पू सेना क्लब हाउस में बकेती फैल रही होती है, जहाँ पे ये जाड़िया टप्पू के शर्त में जीत जाता है और ये मांगता है पिज्जा पार्टी। एक तो इसको देखते ही पर्सनली गुस्सा आ जाता है। साला 25-26 साल का हो गया, तब भी दूसरों को अंकल अंकल कह के उनका खाना छीनता फिरता है। इसका कैरेक्टर आग तो 100 वालों ने खाना में ही निकाल दिया। और देखिए पिज्जा खाने के लिए कितना ड्रामा बनाते हैं। बाद में इस मानव अवतार गेंडे को सपना आता है, गैस करो क्या होगा। ये लोडू क्या ही देख सकता है अपने सपने में खाने के अलावा। अब ये रात को ही अपने दूसरे बाप टप्पू को कॉल लगाता है। रिंग बजती है और ये बुढ़ाओ की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि रिंगटोन से डरावनी आवाज आ रही थी। वो पास सोए टप्पू को नहीं बल्कि दूसरे कमरे में जाकर जेठिया को उठाता है। मतलब कुछ भी हो, खुद के लाडले की नींद नहीं टूटनी चाहिए। बाद में दोनों आके जगाते हैं तो पता चलता है कि टप्पू की रिंगटोन थी। मैं तो पहले से ही जानता था लप्पू पिशाच है, जिससे वो सालों से सेना का लीडर बना पड़ा है, वरना इससे बड़ा तो पिंकू था शुरुआत से। अब गांडू सेना कोई प्लान बनाए और भीड़े अपनी गांड न घुसाए, उसके बिना तो शो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सोनू को परमिशन तो छोड़ो, नोटिस लगा देते हैं 15 दिन तक कोई बाहर नहीं जाएगा सोसाइटी के, क्योंकि बाहर कोरोना ने सबकी फाड़ के रख दी थी। अब इन बेरोजगारों की फटी पड़ी है कि बाहर कैसे जाए। ये गोली और गोगी कहते हैं कि मॉल, थिएटर, पिज्जा शॉप सब तो खुलने लगा है, तो हम बच्चे क्यों घर में रहे। अबे तुम अपने माँ बाप के सामने उनके पैसों पर गुड़छल्ले उड़ाने की बात कर रहे हो, वो अभी 25-26 साल की उम्र में। इनको ना अलग ही ट्रीटमेंट चाहिए थी। 18 के बाद ही लात मार के निकाल देना चाहिए था घर से। ये आज भी उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। इस बात पे तो उनके गिले रुमाल से पिटाई होनी चाहिए। ये लोग अपने आप को अभी भी बच्चे कहते हैं। ये जाड़िया तो पागल ही हो गया था कि आज पिज्जा पार्टी नहीं हो पाएगी, और अभी ये लप्पू मास्टरमाइंड प्लान बनाता है। सुनना एक बार इसका प्लान क्या है। प्लान के मुताबिक इन बेरोजगारों को अब्दुल के थ्रू पिज्जा स्मगल करवाते हैं और तारक मेहता के घर पे रखने के लिए कहते हैं। इन सालों ने तारक के घर को होटल बनवा दिया, जिसकी मर्जी खोल के आ जाता है। एक्स्ट्रा चाबियां तो सोसाइटी में बांट रखी है ना। हैरान मत हो जाना कल को ये लप्पू तारक के घर को कोठा ही बना दे। और मास्टरमाइंड प्लान के हिसाब से एक एक करके जाएंगे ताकि शक ना हो, और फिर खा पी के हजम करके पिज्जा के बॉक्स वही छोड़ जाते हैं ताकि अंजलि घर वापस आके तारक की गांड तोड़ सके। अबे गांडू थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रख लेते। और कितना अपने आप को गांडू साबित करोगे ऐसी हरकतें करके। ये लप्पू इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ प्लान बनाता है जैसे उसने CIA की ट्रेनिंग ले ली हो। मास्टरमाइंड प्लान में डब्बे को ठिकाने लगाने का प्लान नहीं था क्या। सबसे बड़ा विक्टिम तो तारक बना था, उसे पता ही नहीं था कि अपने घर में ये बॉक्स आया कहाँ से। एंड में अंजलि तारक को इस बॉक्स के साथ देख लेती है, ओवर रिएक्ट करती है और मायके जाने की धमकी देने लगती है इन गांडुओं की वजह से। और तब भी ये मान नहीं रहे थे जब तारक की गांड नीलाम हो रही थी। खड़े थे पर किसी का भी मुंह नहीं खुला। और फिर पता चलता है कि तारक ने पिज्जा नहीं खाया था। फिर तो रोने लगती है वो। आखिर कोई कैरेक्टर कितना ही इरिटेट कर सकता है। फिर आखिर में वही गलती हो गई, माफ कर दीजिए, कान पकड़ना। सालों 25 साल के हो गए हो तुम। ये पिज्जा पार्टी नहीं बल्कि ब्रेन सेल फ्यूनरल था। जो लोग इसे फनी मानते हैं ना, उनके भी सेंस ऑफ ह्यूमर के लोड़े लगे पड़े हैं। सालों 2008 नहीं चल रहा है, ये वापस आ जाओ प्रेजेंट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे वीडियोस और मिल जाएंगे इस चैनल पे, तो चेकआउट करना मत भूलना।